ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड यून से होती है, जो हमारे मेन लीड शेन के साथ यहाँ रेस्टोरेंट में बैठी होती है। तभी उसकी मॉम भी यहाँ पर उसके स्टेप डैड के साथ रेस्टोरेंट आई होती है और वो उसे देखती पहचानती है। तो यून भी फिर उन्हें देखने लग जाती है और वो अपना बचपन याद कर रही होती है कि कैसे उसकी मॉम ने बचपन से ही कभी उसे अच्छे से ट्रीट किया ही नहीं और उन्होंने उसे छोड़कर अपनी दूसरी शादी भी कर ली थी। और अब उसकी मॉम के पास उनकी दूसरी बेटी है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है। फिर यून अपनी नजर हटा लेती है और जो यून के स्टेप डैड है वो शेन को देखकर ही कहने लगते हैं कि मिस्टर शेन भी यहाँ पर है। पर तभी यहाँ पर शेन वेटर को बोलकर डोर को क्लोज करवा देता है। फिर शेन यून का मुंह ठीक करने के लिए उसे बात करने लगता है। उसे पूछता है कि तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद है, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें स्पाइसी फूड खिलाने के लिए लेकर चलूँगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यून के स्टेप डैड यहाँ पर उसकी मॉम से इस बारे में पूछ रहे होते हैं कि यून के साथ जो बंदा बैठा था वो शेन ग्रुप कंपनी के चेयरमैन का बेटा मिस्टर शेन है। तो यून की मॉम फिर इनसे कहने लग जाती है कि यून आखिर इतने पावरफुल बंदे को कैसे ही जानती होगी। तो यून के स्टेप डैड तो यहाँ पर उसकी मॉम को समझाने लगते हैं कि उन्होंने मिस्टर शेन की शादी की बात उनके ग्रैंडपा से करे हुए, वो भी अपनी ब्रदर इन लॉ की बेटी जू के साथ। वो कह देते हैं कि अगर यून की वजह से ये मैरिज ख़राब होगी ना तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसे कंट्रोल कर लो। तो मॉम कहती है कि आखिर इतना फेमस बंदा यून को थोड़ी ना पसंद कर सकता है, तो वो लोग बस फ्रेंड्स होंगे। तो फिर स्टेप डैड समझा रहे होते हैं कि यून से अभी कोई मौका देकर बात करो और उसे इस बारे में समझा दो। फिर यून जब यहाँ वॉशरूम के लिए जा रही होती है तभी भी बीच में उसे उसकी मॉम मिल जाती है। वो उसे कहने लगती है कि मिस्टर शेन जैसा रिच बंदा तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए उसे ऑफेंड करने का सोचना भी मत। तुम्हारे और उसके बीच में बहुत डिफरेंस है, तो वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा होगा, तो ज़्यादा अपने आप को कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हारे स्टेप डैड की जो नीस है वो मिस्टर शेन को पसंद करती है, तो उन दोनों की शादी की बात भी चल रही है, तो तुम बीच में आकर दोनों फैमिलीज़ का रिश्ता मत ख़राब कर देना। तो यून पूछती है कि अच्छा, तो आप अपनी फैमिली की तरफ से आई हैं मुझे वार्निंग देने के लिए। तो फिर उसकी मॉम से चिल्लाती है कि तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रही हो, आखिर मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तभी इतने में शाओ चिल्लाने लगती है कि ये तुम्हारी मॉम नहीं है, सिर्फ मेरी मॉम है। तो जल्दी से उसकी मॉम फिर यहाँ पर शाओ को शांत करने लगती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम्हें भी कैंडी खाना है ना, मैं तुम्हें दिलाऊंगी। तभी यून कहती है कि इसने बिल्कुल सही बोली है, आप सिर्फ इसकी मॉम है, मेरी नहीं, और अब आपके पास कोई राइट भी नहीं है मुझे कंट्रोल करने का। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही चली जाती है। फिर शैन उसे देख रहा होता है कि वो खाना खाते वक्त कितनी ज़्यादा अपसेट है। तो वो उसे कहता है कि खाना खाकर हो गया, तो चलो हम लोग वॉक के लिए चलते हैं। फिर रास्ते में जाते वक्त यून देख रही होती है कि कैसे एक फैमिली अपने बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं, तो उन्हें देखकर वो खुश हो जाती है और वो शैन से पूछने लगती है कि क्या हर कोई को खुशियाँ मिलती है। तभी इतने में वो देखती है कि शैन तो यहाँ पर है ही नहीं। पर तभी अचानक से शैन उसके सामने बलून्स लेकर आ जाता है और कहने लगता है कि दूसरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम हमेशा खुश रहोगी। और फिर यून उससे बलून लेकर खुश हुई होती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यून टेम्पल गई होती है और वहाँ पर वो मास्टर से मिलती है। मास्टर उसे इस बारे में पूछते हैं कि वो काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर आई है, तो अब वो ठीक है कि नहीं। तो वो बताती है कि अब मैं बहुत ही ठीक हूँ और मुझे कोई मिल गया जो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो मास्टर भी ये सुनकर खुश होते हैं कि ये सुनकर अच्छा लगा। और फिर मास्टर उसे प्रेयर बीट्स दे रहे होते हैं, जिसे देखकर फिर यून उनसे पूछ रही होती है कि मैंने जो प्रेयर बीट्स खरीदी थी वो तो इतनी अच्छी टेक्सचर वाली नहीं थी, तो ये आपने मुझे कहाँ से दे दी। मास्टर उसे बताते हैं कि नहीं नहीं, ये वही है, और देखो तुम इसे देखकर खुश हो, इसका मतलब है कि तुम्हारी किस्मत उस बंदे के साथ जुड़ गई होगी। तो यून खुश हुई होती है। और मास्टर उसे कहते हैं कि अब वो पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक लग रही है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं यून जब पहली बार मास्टर से मिलने के लिए टेंपल में आई थी, तब वो छोटी थी, उसके मुंह पर इतनी ज़्यादा चोट भी थी और वो मास्टर से इस बारे में पूछ रही थी कि अगर गॉड इतने ज़्यादा अच्छे हैं और सभी लिविंग बीइंग के साथ इतने मर्सीफुल है, तो आखिर हर इंसान के साथ क्यों नहीं। तो मास्टर उसे एक्सप्लेन करते हैं कि गॉड सभी के लिए बहुत ही मर्सीफुल होते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है हेल्प करने की, तो इंसान को सबसे पहले हेल्प खुद की करनी चाहिए। अगर वो खुद की हेल्प नहीं करेगा तो दूसरे भी उसे बचा नहीं सकेंगे। तो यून फिर उनसे रोते हुए पूछ रही होती है कि लेकिन आखिर हर एक पर्सन बहुत लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन मुझसे कोई प्यार क्यों नहीं करता। वो ऐसा बोलते हुए बेहोश हो जाती है और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़का उसे गिरने से बचा लेता है, जो कि कोई और नहीं, हमारा मेन लीड शैन है। और फिर हम देखते हैं कि शैन मास्टर से अकेले में बात करता है और हमें पता लगता है कि वो बहुत ही रिच फैमिली का यंग मास्टर है। वो मास्टर से उनकी कंडीशन के बारे में पूछता है, तो मास्टर उसे बताते हैं कि उसे बस थोड़ा सा फीवर हुआ है और थोड़ा वो रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। फिर शैन यहाँ पर कुछ फ्लावर्स तोड़ लेता है और यून जब सो रही होती है तो वो उसके पास रख देता है। जब यून जागती है तो वो फ्लावर्स को लेकर फिर यहाँ से अपना चली जाती है और शैन बस उसे साइलेंटली देख रहा होता है।
फिर इसी के साथ यहाँ 15 साल बीत जाते हैं और फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हम देखते हैं कि यून के जाने के बाद शेन भी यहाँ पर मास्टर से मिलने आया होता है। मास्टर उसे कह रहे होते हैं कि हर साल वो लड़की भी इसी टाइम पर यहाँ आया करती है और तुम भी उसे देखने के लिए आया करते हो। वो शेन से इस बारे में पूछते हैं कि उसने जो प्रेयर बीट्स यून को उन्हें देने के लिए बोला था तो आखिर उसने वो पर्सनली उसे क्यों नहीं दिया। तो शेन फिर बताता है कि उससे कोई जल्दी नहीं है, वो अपने और उसके रिलेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहता है। फिर हम देखते हैं यून अपनी कंपनी में काम करने गई होती है और तभी वहाँ पर उसका कलीग उसकी तारीफ़ें कर रहा होता है कि सच में उसके ट्रांसलेशन स्कोर्स इतने ज़्यादा अच्छे और उसके लेवल पर तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। और फिर वो उसे अपने एक और कलीग से मिलवाता है जो कि यून के कॉलेज टाइम में उसका सीनियर था। तो यून भी फिर अपने सीनियर वैन से मिलकर खुश हो रही होती है। इसके बाद ये लोग उसका अच्छे से वेलकम करते हैं और यून को सभी से मिलवाते हैं कि ये हमारी न्यू कलीग है। फिर लंच टाइम में यहाँ वैन यून को कह रहा होता है कि अब तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। तभी यून उससे कुछ खास बात नहीं कर रही होती है तो वो कहता है कि क्या तुम मुझे डिसलाइक करती हो जो मुझसे इतना दूर दूर हो। तभी इतने में यून को शेन की मैसेज आती है। शेन उसे पूछ रहा होता है कि हम लोग साथ में लंच करें। तो यून फिर उसे बताती है कि वो कंपनी में अपनी कलीग्स के साथ लंच ही करने बैठी है। तो शेन फिर उसे ओके का रिप्लाई देता है। तो यून सोच में होती है कि इस ओके का क्या मतलब है। तभी यहाँ पर वैन उसे देखे जा रहा होता है तो फिर दूसरा कलीग उसे कहने लगता है कि माना कि यून हमारे कंपनी की सबसे ब्यूटीफुल एम्प्लॉई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसे देखते ही रहोगे। फिर तभी इतने में सभी लोग यहाँ पर कंपनी के बॉस को देखने लगते हैं और उसके बाजू में जो बंदा खड़ा होता है उसके बारे में बात करने लगते हैं कि वो तो शेन ग्रुप कंपनी के चेयरमैन का बेटा मिस्टर शेन है ना। तो यून फिर शेन का नाम सुनकर उसकी तरफ देखने लग जाती है और तभी फिर शेन भी उसे देख रहा होता है और फिर शेन अपने फ्रेंड यानी कि इस कंपनी के बॉस के साथ बैठकर कॉफ़ी पी रहा होता है। तो वो उससे पूछता है कि तू आखिर मेरे यहाँ कहाँ से कॉफ़ी पीने आ गया। तो शेन कहता है कि तेरी कंपनी नज़दीक थी तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आके कॉफ़ी ट्राई कर लूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है कि हम लोग एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं और तुझे अब जाकर एहसास हो रहा है कि हमारी कंपनी इतनी क्लोज़ है। शेन तो यहाँ पर ही उनको देखे जा रहा होता है। तो फिर उसके फ्रेंड को शक हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी कंपनी की किसी एम्प्लॉय की जाल में तो फंस गया, इसलिए उसे देखने के लिए यहाँ पर आया। शेन कहता है कि हाँ ऐसे भी है तो क्या हो गया, आखिर अब मेरा डेटिंग करने का टाइम हो गया। और फिर हम देखते हैं कि शेन और यून तो यहाँ पर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो वैन भी फिर ये देख लेता है कि यूनुस शेन को देख रहे तो उसे तो गुस्सा ही आती है। फिर शेन यून को मैसेज करता है कि तुमने मुझे बताई नहीं थी कि तुम अपने मेल कलीग के साथ यहाँ लंच कर रही हो। तो फिर वो लंच के बाद शेन से बात करने जाती है और इसे एक्सप्लेनेशन देने लगती है कि वो उसका सीनियर है, उसने सारे ही लोगों को यहाँ पर लंच में इनवाइट किया था और वो लोग अकेले थोड़ी ना लंच कर रहे थे। यून कहती है कि अरे मैं सच बोल रही हूँ। तो फिर वो कहता है कि हाँ ठीक है तुम नर्वस मत हो। शेन कहता है कि ठीक है फिर आज रात हम लोग साथ में डिनर करते हैं। तो यून बताने लगती है कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे एक स्टूडेंट को लेने के लिए भेजा है तो इसलिए आज मैं नहीं आ पाऊँगी। तो वो कहता है कि सच में तुम्हें डेट करना बहुत मुश्किल है। तो यून कहती है कि क्यों ना कल चले। शेन मान चाहता है कि ठीक है तुम मुझे इनवाइट कर रही हो तो मैं ज़रूर चलूँगा। और फिर हम देखते हैं कि यून यहाँ पर अपने ग्रैंडपा के स्टूडेंट के साथ डिनर पे गई होती है और उसे वो फ्रेंच डिनर पे लेकर आया होता है और अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें बता रहा होता है। यून यहाँ पर बहुत ऑकवर्ड फील कर रही होती है और फिर वो अपनी फ्रेंड को मैसेज करके बताने लगती है कि उसके ग्रैंडपा ने तो उसे ट्रिक करके यहाँ ब्लाइंड डेट पर भेज दिए। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि क्यों ना तू वहाँ से भाग जा। तो यून बताती है कि नहीं मैं ऐसे नहीं भाग सकती हूँ, ग्रैंडपा ने मुझे स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए कि इस पर्सन के साथ मुझे पूरा डिनर करके ही जाना है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मेरे पास एक आइडिया, अभी थोड़ी देर बाद मैं कॉल करूँगी और ऐसा नाटक करूँगी कि तुम्हें जल्दी में बुलाया जा रहा है तो फिर तुम निकल पाओगी वहाँ से। तो यून फिर उसे हाँ बोलती है। तभी उसे हंसते हुए देखकर शेन उसे मैसेज करता है कि क्या बातें चल रही है जो वो इतना हंस रही है। तो यून फिर देख लेती है कि शेन उसे दूर से देख रहा है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शेन अभी इसी रेस्टोरेंट में आया होता है और वो काफ़ी देर से उसे खड़े होकर देख ही रहा होता है। यून शेन को मैसेज करके बता रही होती है कि वो कोई यहाँ हंस रही नहीं थी बल्कि बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही थी, तो ये ऑकवर्ड वाली स्माइल थी। तभी इतने में वेटर फिर यहाँ पर आकर बताने लगता है कि मिस आपका बिल मिस्टर शेन ने भर दिए। तो यून का ब्लाइंड डेट पूछ रहा होता है कि ये मिस्टर शेन कौन है। तो यून बताती है कि मेरा फ्रेंड है। तो फिर ये बंदा गुस्सा हो जाता है कि जब तुम्हारे पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है तो मेरा क्यों टाइम वेस्ट किया, वो गुस्से में चला जाता है। फिर यून बिल मंगवाती है और वो बिल के पैसे यहाँ पर तुरंत ही शेन को ट्रांसफ़र कर देती है। तो शेन उसे मैसेज करता है कि ये बहुत ही छोटा अमाउंट है, तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं फिर भी मुझे पे करना था। तो शेन कहता है कि अगर तुम्हें मुझे थैंक्स करनी है तो मेरी एक हेल्प कर दो। तो यून फिर पूछती है कि क्या।
तो वो उसे कहता है कि तुम आज के लिए मेरी पर्सनल ड्राइवर बन जाओ और मुझे घर तक छोड़ दो। तो फिर वो मान जाती है और उसे ड्राइव करके लेके जा रही होती है। तो शेन कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगी, तुम तो सच में कितनी ज़्यादा सुनती हो, और उसकी तारीफ़ें कर रहा होता है। फिर इसके बाद यून उसके घर तक उसे छोड़ देती है। तो शेन उसे बताने लगता है कि मैंने अपने असिस्टेंट को बुला लिया, ये तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। यून कह रही होती है कि नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी इतने में असिस्टेंट कहता है कि मिस यून, आप फिक्र मत करो, मुझे आपका एड्रेस पता है। लास्ट टाइम मुझे बॉस ने आपका एड्रेस याद भी करवा दिया था ताकि मैं आपको आपके घर छोड़ सकूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये उनके स्टेप डैड यूनिस को, जो कि यहाँ उनके घर आकर उन्हें ये उनकी कंप्लेन करने आई होती है और वो फ़ोटो दिखाने लगती है। और यहाँ पर ये उनकी मॉम को चिल्ला दी है कि वही तो मैं बोलूँ कि आखिर मुझे अचानक से रिजेक्ट क्यों कर दिया गया, सब इस औरत की बेटी की वजह से हुआ है, इसने मेरा रिश्ता ख़राब कर दी। तो यून के स्टेप डैड उसकी मॉम को समझाने लगते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम यून को इस बारे में समझा दो, आखिर वो फिर भी मिस्टर शेन के पीछे क्यों पड़ी हुई है। तो फिर यून की मॉम कह रही होती है कि मैंने उसे समझाई थी, अब मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ दिन बाद मैं फिर से उससे बात करने की कोशिश करूँगी। तो जुलिन चिल्लाने लगती है कि कुछ दिन में तो वो शेन का दिल भी जीत जाएगी, फिर मुझे क्या ही चांस मिलेगा। वो कहती है कि मैं नहीं जानती, आप इसी वक्त अपनी बेटी को कॉल करो और उसे समझा दो कि वो शेन से दूर रहे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर यून की मॉम उसे कॉल लगाती है और यून यहाँ पर जैसे उनका कॉल उठाती है तो उसकी मॉम उसे फिर चिल्लाने लगती है कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम ही समझाई थी ना कि तुम शेन से दूर हो, फिर भी आखिर तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता है कि तुम्हारा और उसका स्टेटस में कितना बड़ा डिफरेंस है, तो तुम उसके बिल्कुल लायक नहीं हो। तो यून कहती है कि अच्छा मैं उसके लायक नहीं हूँ, तो फिर आप क्या मॉम बनने लायक हैं। उसकी मॉम कहती है कि तुमने मुझे क्या बोली। तो यून कह देती है कि मैंने भी आपको इस बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि अब आपके पास कोई हक नहीं है कि आप मेरी लाइफ के बीच में इंटरफेयर करो, वो हक आपने खो चुकी हो। और ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती है। फिर इसके बाद शेन अपने फ्रेंड्स लोग से मिलने पहुंचता है तो वो लोग उसे कहते हैं कि अच्छा तो तुम इतना लेट आए हो। तो दूसरा फ्रेंड कहता है कि अरे ये अपनी स्वीट हार्ट को घर छोड़ने गया था, इसलिए तो इतना देर बाद आया। जब ये दोनों फिर डेट करने लगेंगे तो ये तो हमसे मिलेगा भी नहीं, इसे देखना ही मुश्किल हो जाएगा। तो शेन कहता है कि बस अब तुम लोग चुप भी हो जाओ। फिर इतने में शेन को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे बता देता है कि जब वो यून को उसके घर तक छोड़ने जा रहा था तभी कार में उसे उसकी मॉम की कॉल आई थी और वो इस बारे में उसे बता देता है कि कॉल के बाद वो कितनी अपसेट हो गई थी। फिर जैसे ही वो कॉल रखता है तो इतने में यहाँ पर जुलिन आई होती है और उसे देखकर शेन कहता है कि मैंने किसी भी लड़की को कंपनी के लिए नहीं बुलाया हूँ। तो वो कहती है कि तुमने मुझे गलत समझा है, तुम मुझे भूल गए, हम लोग इतने बार मिल चुके हैं और तुम मेरी सिस्टर यून को तो जानते ही हो ना। ऐसा बोलकर वो उसके पास अपना हाथ करी होती है तो शेन उसे दूर करता है और फिर वो सिगरेट स्मोक करने लगता है। तभी जुलिन उसे कहती है कि यून के बारे में मुझे तुम्हें कुछ बताना था। तो ये फिर अपने फ्रेंड से कहता है कि मुझे इस लड़की को यहाँ नहीं देखना है। तो फिर उसका फ्रेंड गार्ड्स को बुलाता है और वो लोग फिर जुलिन को पकड़ के बाहर लेके चले जाते हैं। और फिर शेन यहाँ बहुत गुस्से में होता है तो उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। तो शेन नहीं बताता और कहता है कि मैं अभी कॉल पे बात करके आता हूँ और वो बाहर चले जाता है। दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं जो अपने घर आ जाती है और उसे अपनी मॉम की कही हुई बातें याद आ रही होती है कि वो शेन के बिल्कुल लायक नहीं है, इसलिए वो शेन से दूर रहे, उन दोनों का स्टेटस भी मैच नहीं करता है। यून ये सब याद करके सोच रही होती है कि ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। फिर इतने में उसे शेन की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि तुमने घर पहुंचने के बाद मुझे रिप्लाई क्यों नहीं करी। वो तो मेरे असिस्टेंट ने तुम्हें घर नहीं छोड़ा होता ना, तो मुझे ऐसा लगता कि तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया। तो यून फिर मैसेज चेक करती है तो उसे कहती है कि मैंने ध्यान नहीं दी थी। तो शेन कहता है कि यानी तुम कोई बात से खुश नहीं हो। तो यून फिर उसके इतना बोलने पर मान जाती है कि हाँ मैं खुश नहीं हूँ। तो वो उसे समझाने लगता है कि तुम्हें बड़ों की बातों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं खुद बड़ी हूँ। तो शेन हंस कर कहने लगता है कि हाँ तुम तो अब बड़ी हो गई हो, तो इसलिए तो बोल रहा हूँ कि तुम्हें अब दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और दूसरे क्या बोलते हैं उससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यून सोचती होती है कि ऐसा उसको पहली बार किसी ने बोला है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या उसके असिस्टेंट ने कुछ बताया। तो वो कहता है कि उसने मुझे बस इतना ही बताया कि तुम खुश नहीं थी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। यून कहती है कि आखिर क्यों, तुम क्यों चाहते हो कि मैं खुश रहूँ। तो कहता है कि क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा पर्सन हूँ। और फिर वो उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है और कॉल कट करता है। तो यून फिर शेन के बारे में सोचकर ये डिसाइड करती है कि वो ये एक बार कम से कम सेल्फिश होना चाहती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि यून अपने सभी कलीग्स के साथ पार्टी के लिए गई होती है और उसका सीनियर वैन उसे बताने लगता है कि ये वेलकम पार्टी उसके लिए है और वो कहता है कि तुम भी थोड़ी सी ड्रिंक कर लो। फिर इसके बाद यून यहाँ पर थोड़ी सी ड्रिंक करने के बाद ड्रंक हो जाती है और उसके सारे कलीग्स भी थोड़े थोड़े ड्रंक होते हैं। यून का सीनियर तो उसे कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो कहती है कि नहीं नहीं मैं अपनी बेस्टी को बुला लूँगी। फिर यून अपनी बेस्टी को कॉल करने जाती है पर वो तो गलती से शेन को कॉल करके उसे कहने लगती है कि मैं बहुत ही ड्रंक हूँ तो तुम मुझे यहाँ पिक करने आओ। तो शेन फिर उससे एड्रेस पूछ रहा होता है कि वो कहाँ पर गई हुई है।
तो वो कहती है कि वैसे तुम्हारी आवाज़ आज बहुत अलग आ रही है। फिर वो उसे बता देती है कि वो कौन से क्लब आई हुई है। शेन फिर उसे कॉल पे कह रहा होता है कि तुम कॉल चालू रखना, मैं अभी वहाँ पर ही पहुँचता हूँ। तो यून फ़ोन चालू रखी होती है और वो अपने सभी कलीग्स को बता रही होती है कि उसकी बेस्टी बस यहाँ पर पहुँचती होगी, वो कॉल पर ही है। तो ये सभी फिर तारीफ़ें करने लगते हैं कि तुम्हारी बेस्टी सच में कितनी ज़्यादा अच्छी है, मेरे पास भी ऐसी बेस्टी होती तो कितना अच्छा होता। फिर जैसे ही शेन यहाँ पर आया होता है तो उसे देखकर कुछ कलीग्स पहचानने लगते हैं कि ये तो वही मिस्टर शेन है ना, शेन ग्रुप कंपनी के चेयरमैन का बेटा। फिर जैसे ही वैन उसे देखता है तो पूछता है कि तुम यून के क्लोज क्यों जा रहे हो, क्या तुम इसे जानते हो? तो वो बताता है कि मैं इसे ही लेने आया हूँ। तो भी वैन नहीं मान रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं कि तुम और यून एक दूसरे को जानते होंगे। तो शेन फिर यून को आवाज़ देता है तो वो उसे देखते ही खुश जाती है और जल्दी से उसके पास आ जाती है। और शेन फिर इसे पूछता है कि अब तो मैं इसे लेके जा सकता हूँ ना? तो वैन कहता है कि ठीक है, लेकिन इसका अच्छे से ख्याल रखना और इसे सेफली घर लेके जाना। तो शेन कह देता है कि तुम इसकी फिक्र करने के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो, और वो यहाँ से यून को लेकर चला जाता है। फिर जब शेन यून को उसके घर तक ले आता है तो उससे पूछता है कि क्या तुम चलने की हालत में हो? तो यून कहती है कि ऑफ कोर्स मैं चली जाऊँगी। तभी शेन उसे कहने लगता है कि तुम सच में बहुत ही ड्रंक हो। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे हक कर सकती हो? तो यून तुरंत ही मान जाती है और उसे हक करती है। इसके बाद शेन उसे उठा के उसके घर तक ले आता है और जब शेन यहाँ पर उसे ब्लैंकेट से कवर करके जाने वाला होता है तभी यून उसका हाथ पकड़ लेती है और वो नींद में कहने लगती है कि तुम यहीं पे रुक जाओ। तो फिर शेन उसके पास ही बैठ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ के सो रही होती है। फिर मॉर्निंग में जब यून की नींद खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है और सोचती है कि कल आखिर वो कर क्या रही थी। उसे फिर सब चीज़ें याद आ रही होती है कि ड्रंक होने के बाद कैसे वो जल्दी से जाकर शेन को हक कर ली थी और फिर वो उसे घर भी छोड़ने आया था। इस बारे में याद करके वो सोचती है कि सच में वो सोच रहा होगा कि मैं उसे कितना परेशान करती हूँ। तभी इतने में इसे शेन की मैसेज आती है कि तुम सुबह उठ गई हो तो पानी पी लेना, मैंने वहाँ टेबल पे एक ग्लास पे पानी रख के गया हूँ। यून फिर पानी देखकर खुश होती है और वो सोच रही होती है कि इसका मतलब है कि वो मुझे इतना भी अनोइंग नहीं समझता है। फिर इतने में अचानक से यून को किसी पर्सन की कॉल आती है और उसकी कॉल की आवाज़ सुनते ही वो डर जाती है। उससे कहने लगता है कि मुझे तुम भूल तो नहीं गई होंगी ना? यून उसके बारे में याद करके ही डर जाती है कि ये वही परवर्ट है जो स्कूल टाइम में उसके पीछे पड़ा था। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर उसका कॉल कट करती है और वो उसे मैसेज कर देता है कि मेरी पुरानी क्लासमेट, हम लोग जल्दी फिर मिलेंगे। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यून ने कैसे अपनी मॉम को इस बारे में बताई होती है कि वो लड़का उसे कितना परेशान कर रहा है और वो बहुत ही अमीर फैमिली का है, इसलिए टीचर भी उसका कुछ नहीं करने वाले। तो उसकी मॉम एक भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करती और कहती है कि तुम अपने डैड की तरह ही बहुत ही झूठी हो। अगर तुमने कुछ गलत करी नहीं हो तो वो आखिर सिर्फ तुम्हें क्यों टारगेट कर रहा है, किसी और को क्यों नहीं? वो कह देती है कि अब तुम मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मुझे किसी से मिलने जाना है। और उसकी मॉम उसे वहीं पर ही छोड़कर चली जाती है और तभी उनके जाते हुए ही उनको वही लड़का बेहोश करते हुए किडनैप करके लेकर चला जाता है और वहाँ पर वो उसे अपने फ्रेंड्स लोग के साथ मिलकर बुली करता है। और फिर हम देखते हैं कि यून वहाँ से जब बचकर भागकर जा रही होती है तो सीन फिर प्रेजेंट में आ जाता है और यून एक जगह पे बैठकर इस बारे में सोचते हुए रो रही होती है और तभी शेन यहाँ पर आकर उसके आंसू पोंछ रहा होता है। तो वो उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तो शेन उसे कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रेजेंट रहूँगा। फिर इसके बाद शेन वापस से यून को उसके घर तक छोड़ने आता है तो यून उसे थैंक्स कर रही होती है कि जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है तो तुम हमेशा मेरे लिए प्रेजेंट रहते हो। तो शेन कहता है कि बस अब इतना तारीफ़ काफ़ी है, तुम अब जाके घर पे अच्छे से सो जाओ। फिर यून अपना घर तक जा रही होती है और शेन उसे सेफली जाते हुए देख रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट से कॉल पर इस बारे में पूछता है कि वही परवर लड़का जियांग जिसने यून को हैरेस किया था, उसकी वो पूरी फैमिली डिटेल्स के बारे में पता करके रख रहा होता है कि वो अभी कहाँ पर है और उसकी फैमिली भी क्या कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि यून जब अपने घर में आती है तो अचानक से अंधेरे में कोई उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तो यून भी बचने की कोशिश करती है पर वो बंदा उसे चाकू मार देता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर शेन को जो कि अपनी कार में बैठकर जाने वाला होता है तभी उसको यून के घर में से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। तो वो जल्दी से उसके घर में आता है देखने के लिए और तभी वो देखता है कि यून तो नीचे बेहोश पड़ी हुई है और उसका इतना खून बह रहा है। उसे देख के ही डर जाता है और वो याद करता है कि कैसे वो यून को उस दिन भी बचाने गया था जब वो लड़का उससे बुली कर रहा था। तो अब यहाँ पर शेन जल्दी से यून को उठा के लेके जा रहा होता है जैसे कि उसने तभी भी उससे बचाया था और यून बस बेहोश होते हुए उसे देख रही होती है और वो उसी के बारे में याद कर रही होती है और सोच रही होती है कि क्या यही उसका लाइफ सेवर था जिसने तभी भी उसकी जान बचाया था। फिर हम देखते हैं शेन यून को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और तभी यहाँ पर यून की बेस्टी भी आ जाती है। तो यहाँ पर शेन कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसका यहाँ पर ख्याल रखना। और फिर शेन यहाँ से निकलता है उस जियांग को मारने के लिए
हम देखते हैं कि जियांग ने जिस गुंडे को हायर किया था वो उसे बताने लगता है कि मैंने उस लड़की को मार दिया, तो लाओ मेरे पैसे दो जो तुमने मुझे देने का वादा किए थे। तो जियांग कहता है कि तुमने आखिर उसे कैसे मारे, मैंने तो पता कर लिया कि वो मरी नहीं है। तो फिर ये आदमी बताता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे चाकू से मारा था और इसका इतना खून भी बहा था। तो फिर जियांग कहता है कि सच में ये औरत बहुत ही टफ है जो अभी तक जिंदा बच गई। तभी हम देखते हैं कि शेन बहुत ही गुस्से में कार चलाते हुए जियांग की कार को ज़ोर से हिट करता है और वो उसे कार से बाहर निकालने के बाद उसके हाथ पर पैर से चढ़ जाता है। वो उसे कहने लगता है कि लास्ट टाइम मैंने जो तुम्हें सज़ा दिया था तुम्हारे पैर तोड़ने की, लगता है वो बहुत ही लाइट थी जो तुम वापस आ गए हो। तो जियांग भी उसे पहचानता है कि तुम वही हो ना जिसने मुझे मारे थे। शेन कहता है कि तुमने सोचे भी कैसे कि जिसे मैं 15 साल से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तुम उसे हाथ लगा लोगे। वो उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि तुम्हें तो खुशी मनाना चाहिए कि अब मैंने एक अच्छा पर्सन बनने की कसम खाया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तुम एक ट्रैश हो और तुम्हें ट्रैश कैन में ही होना चाहिए। और फिर यहाँ पर पुलिस की आने की आवाज़ आती है तो शेन अपना जाने लगता है और पुलिस ऑफिसर यहाँ पहुँचकर जियांग को अरेस्ट करके लेके जा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो वो शेन को देखकर उसे पूछती है कि वो कब से यहाँ उसके लिए बैठा था। तो वो कहता है कि बस मैं अभी आया था। यून कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो शेन कहता है कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। फिर इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो शेन को बताता है कि उसके ग्रैंडपा उसे इमीडिएटली बुला रहे। फिर शेन जब अपने घर पहुंचता है तो उसके ग्रैंडपा उसे चिल्ला रहे होते हैं कि तुम एक लड़की के लिए अपना फ्यूचर बर्बाद करने पे तुले हुए हो, आखिर तुमने कार से किसी को हिट क्यों किया। तो फिर शेन कह रहा होता है कि ग्रैंडपा मैं बस एक क्रिमिनल को पकड़ाने में मदद कर रहा था। तो उसके ग्रैंडपा उसे और चिल्लाते हैं कि तुम अब मेरे सामने शो ऑफ भी कर रहे हो। तो शेन फिर अपने ग्रैंडपा को कहने लग जाता है कि ग्रैंडपा अगर मैं उसे अभी बचा नहीं पाता ना और उसे कुछ हो जाता तो मैं कभी खुश नहीं रहता। तो फिर उसके ग्रैंडपा उसे यहाँ से फिर जाने बोल देते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर यून को जो कि अपनी बेस्टी के साथ होती है, उसकी बेस्टी उसका ख्याल रख रही होती है और पूछ रही होती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे और शेन के बीच में कोई रिलेशनशिप चल रहा है। तो यून कहते हैं कि नहीं, हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर उसकी बेस्टी कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं, ज़रूर कुछ तो है, नहीं तो सोचो शेन जैसा रिच फैमिली में पला बड़ा हुआ बंदा यहाँ तुम्हें देखने के लिए हर रोज़ आता है और तुम्हारा ख्याल भी रख रहा होता है और वो तुम्हारे लिए रोज़ फ्रूट अलग अलग तरीके के खाने और वो जो फ्लावर्स रखे ना वहाँ पर वो भी वो हर रोज़ ला कर चेंज करता है और तुम कह रही हो कि कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो यून कहती है कि क्योंकि वो बहुत ही अच्छा पर्सन है इसलिए वो ये सब कर रहा है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि अच्छा फिर आखिर वो इतना अच्छा बिहेव मुझसे क्यों नहीं कर रहा है। देखो अभी तो तुम दोनों डेट नहीं कर रहे हो तो वो तुम्हारे साथ इतना अच्छे से, तो सोचो जब तुम दोनों डेट करोगे तो फिर वो तुम्हें कितना स्पॉइल करेगा जैसे नॉवेल्स वगैरह में होता है। तभी इतने में हॉस्पिटल में यून से मिलने के लिए उसके दोनों कलीग भी आए होते हैं और वो लोग उसकी बहुत फिक्र कर रहे होते हैं कि उसे ज़्यादा चोट आई है। तो यून कहती है कि फिक्र मत करो, ये बस बाहरी चोट है, अंदर से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो इन लोग को भी बताती है कि जिस बंदे ने मुझ पर अटैक किया था उसे ऑलरेडी पुलिस ने अरेस्ट कर चुकी है। और फिर यून के सीनियर ने जो यहाँ पर उसके लिए फ्लावर और गिफ्ट लेकर आया होता है वो बहुत ही खुशी खुशी उसके लिए रखता है और दूसरा वाला कलीग इस बारे में बात करने लगता है कि वैन तो किसी के लिए भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है, बस वो यून के लिए इतना कुछ करता है। तभी इतने में यहाँ पर शेन भी आ जाता है तो जल्दी से फिर यून की बेस्टी उसको वेलकम कर रही होती है और शेन जैसे यहाँ पर आता है तो वो वैन के फ्लावर्स को उठाकर फेंक देता है और अपने वाले लगता है। तो यून अपनी बेस्टी की बातें याद कर रही होती है जो उसने बोली थी कि जब तुम दोनों जब रियल में डेट करोगे तो वो तो तुम्हें बहुत स्पॉइल करेगा। फिर इतने में यहाँ पर यून का जो दूसरा कलीग है वो उसके सीनियर को पकड़ के लेकर जाता है और फिर यून की बेस्टी भी इन लोग को अकेला छोड़कर अपना चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन अपने फ्रेंड्स लोग से मिलने आता है। तभी उसका फ्रेंड उसकी कैट को लेकर आया होता है और कि पूछने लगता है कि तुझे तो बहुत खुशी मिलती होगी ना कि जब तू घर आता होगा तो तेरी ये प्यारी सी कैट तेरा घर पे इंतज़ार कर रही होगी। तो उसका दूसरा फ्रेंड कहता है कि जाने दे, सब बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बस इस कैट से डील करने का ही सोच रहा है। असल में इसकी निस ने कैट लेकर आई थी और उसे कैट से एलर्जी है। तो फिर उसकी मॉम ने इस कैट को शेन के घर पे छोड़ दी और उसे डील करने को दे दी। तो शेन का फ्रेंड कह रहा होता है कि क्या पता तेरी गॉडेस को तो ये कैट बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लड़कियों को कैट बहुत पसंद होती है। तो शेन तो ये सुनने के बाद अपनी कैट को उससे छीन लेता है और फिर अकेले में जाकर उसकी फ़ोटो खींचता है और यून को सेंड करता है। तो उसके दोनों फ्रेंड की देख रहे होते हैं कि सच में वो तो प्यार में कितना पागल है। फिर यून जब ये कैट की फ़ोटो देखती है तो वो पूछने लगती है कि तुमने ये कैट पाले हो, ये तो कितनी ज़्यादा क्यूट है। तो शेन फिर उसे बताता है कि हाँ और ये बहुत ज़्यादा ही मुझे चिपकती है। तो यून फिर कैट की तारीफ़ें करने लगती है कि ये तो कितनी ज़्यादा प्यारी है। तो शेन खुश जाता है और कैट से कहता है कि अब उसे तुम पसंद हो तो इसलिए तुम मुझे इतनी भी अगली नहीं लग रही हो। यून फिर कैट का नाम पूछ रही होती है तो शेन कहता है कि अभी तो नहीं रखा, तुम रखने में मदद कर दो।
तो यून फिर उसके कैट के नाम रखने में मदद कर रही होती है। तभी इतने में शन के फ्रेंड उससे पीछे से पूछ रहे होते हैं कि उसका बर्थडे आने वाला है, तो वो लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो जल्दी से फिर शन यून को बताने लगता है कि तुम अभी जल्दी से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली हो ना, तो तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आना। तो यून पूछती है कि क्या बहुत लोग रहेंगे पार्टी में। तो फिर शन कहता है कि नहीं, तो सब कोई मेरे फ्रेंड बिजी है, तो सिर्फ तुम और मैं रहेंगे। तो यून फिर उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मान जाती है। और यहाँ पर शन फिर अपने फ्रेंड्स लोग को बता देता है कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन बिजी रहूँगा, तो तुम लोग अपना देख लेना। और वो चला जाता है। तो फिर शन का दूसरा फ्रेंड कहता है कि जब बर्थडे बॉय नहीं रहेगा तो हम लोग पार्टी में करेंगे क्या। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बर्थडे पार्टी वाला दिन आ जाता है और यून घर पे से तैयार होकर निकल रही होती है। तो उसकी फ्रेंड फिर पूछने लगती है कि तुम इतना ज़्यादा अच्छे से तैयार हो रही हो, कहीं किसी और के साथ डेट पर तो नहीं जाने वाली हो। तो यून कहती है कि नहीं, बस फ्रेंड की पार्टी में जा रही हूँ। तो उसकी बेस्टी फिर शक कर रही होती है कि इतना अच्छे से तैयार हो रही है, इसका ये मतलब है कि कोई तो खास बंद है, कहीं तुम उससे पसंद तो नहीं करती हो। तो यून कहती है कि ऐसी बात नहीं है, और वो कैसे भी बहाना करके यहाँ से निकल जाती है। फिर जब वो यहाँ शन के घर पे पहुँचती है तो शन फिर उसे अपनी कैट के साथ वेलकम करता है। यून जल्दी से फिर कैट को वो लेकर खेल रही होती है। फिर शन उसे अंदर लेके जाता है और कहता है कि मैं जब तक कुकिंग करता हूँ तुम वेट करो। तो यून बस उसे कुकिंग करते हुए देखती रह जाती है और फिर वो आराम से यहाँ पर नज़ारे एंजॉय कर रही होती है और शन उसे देख रहा होता है और वो खुश हो रहा होता है कि इस वजह से लोगों को शादी करने की इतनी जल्दी होती है। फिर दोनों ही साथ में डिनर करते हैं और शन यून से पूछता है कि क्यों ना हम लोग साथ में मूवी भी देखें, हॉरर मूवी देखेंगे। तो यून मान जाती है। शन कहता है कि लेकिन बाद में तुम डर के चिल्लाना मत। फिर ये दोनों जब मूवी देखने के लिए रूम में जा रहे होते हैं तो यून पूछती है कि क्या ये हमारे साथ भी जाएगी। शन तो फिर कैट को रूम से बाहर निकाल देता है और कहता है कि नहीं, ये बाहर खेलेगी। और फिर दोनों साथ में मूवी देखने बैठते हैं। तभी शन तो मूवी देखते हुए चुपके से यून का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से यून की आँख में कुछ चला जाता है। तो शन फिर उसकी हेल्प करने लगता है और कहता है कि क्या आप तुम ठीक फील कर रही हो। तो यून कहती है कि हाँ। फिर तभी दोनों इतना क्लोज आ जाते हैं तो शन यून को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो भी अपनी आंखें क्लोज कर लेती है। पर तभी इतने में यून का फ़ोन बजने लगता है। तो वो कहती है कि मैं अभी कॉल पर बात करके आती हूँ। फिर वो बाहर बात करने जाती है और शन बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा होता है कि फ़ोन का भी कितना गलत टाइमिंग था। यून की फ्रेंड यहाँ पर कॉल पे उसे कह रही होती है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया और अभी वो एकदम सड़क पर है। तो वो कह रही है कि तुम मुझे ऐसे सड़क पर थोड़ी ना सोने दोगी। वो आज रात के लिए उसके घर आना चाह रही होती है और पूछती है कि वैसे तुम कहाँ पर हो, तुम कहीं अभी तक अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में तो नहीं हो। तो यून कहती है कि नहीं, तो मैं तो रास्ते में ही हूँ और बस थोड़ी देर में घर पहुँचने वाली हूँ। फिर वो जैसे ही कॉल रखती है तो शन उससे पूछता है कि तुम जा रही हो। तो यून बताती है कि हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड को मेरी ज़रूरत है तो मुझे जाना होगा। तो कहता है कि बस थोड़ा देर वेट करो, मैं कोट पहन कर आता हूँ और मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। फिर यून जब घर आ जाती है तो उसकी बेस्टी उससे इस बारे में पूछने लगती है कि वो सच सच बताए आखिर वो क्या शन को लाइक करती है, कुछ तो है दोनों के बीच में। वो इतनी बार पूछ रही होती है तो यून फिर एडमिट कर लेती है कि हाँ, मैं उसे लाइक करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वो करता होगा। वो फिर लेकिन इस बारे में सोचती है कि वो उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। तो वो सोचती है कि वो भी क्या पता उसे लाइक करता ही होगा। यून अपनी फ्रेंड से इस बारे में डिस्कस करती है कि लेकिन वो ऐसा सोच रही है कि वो उसके स्टेटस के लायक ही नहीं है। वो कहती है कि उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा रिच है और वो एक रिच फैमिली का यंग मास्टर है, ऊपर से बहुत ही ब्रिलियंट लॉयर भी है। और वो तो हमेशा से सबका सेंटर ऑफ अटेंशन रहा है और मैं तो हमेशा अकेली रही हूँ। मुझे लगता है कि जैसे मैं उसे डिजर्व नहीं करती। और फिर यून शन के बारे में सोच रही होती है कि वो हमेशा उसके लिए प्रेजेंट रहता है, जब भी उसे उसकी ज़रूरत होती है तो वही सबसे पहले उसे प्रोटेक्ट करने आता है। तो वो सोचती है कि इतनी सारी रीज़न की वजह से आखिर वो उसे कैसे नहीं लाइक करेगी। तो यून की फ्रेंड फिर उसे अच्छे समझा रही होती है कि उसे इतना सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर वही उसके लिए राइट बंदा है ना तो उसके साथ वो हमेशा खुश रहने वाली है। और वो उसे उसकी खुशियों के लिए गुड लक विश कर रही होती है और फिर दोनों ही बेस्टी आपस में हक कर रहे होते हैं और यून उसे थैंक्स बोल रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून शन के घर पे आई होती है और वो अपना पैकिंग वगैरह कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि कैसे उसे अर्जेंटली बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ रहा है। तो फिर वो उसे अपने घर का पासवर्ड और कीज़ दे रहा होता है और घर की सारी चीज़ों के बारे में बता रहा होता है जिसे वो यूज़ कर सकती है। फिर वो अपना चला जाता है और यून अपनी फ्रेंड से कॉल पे बात करती है और उसे बताती है कि कैसे वो शन के घर पे रहने के लिए आई हुई है। तो उसकी फ्रेंड को ये शौक लगता है कि वो खुद बिजनेस ट्रिप पर गया है और तुम्हें अपने घर पे रहने देने के लिए छोड़ कर गया है, वो भी उसकी कैट का ख्याल रखने के लिए।
तो यून पूछती है कि क्या हमारा रिलेशन कुछ ज़्यादा ही जल्दी आगे बढ़ रहा है। तो फिर उनकी फ्रेंड उसे समझाने लगती है कि नहीं, सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा है और वो भी अच्छे से कोऑपरेट करे। फिर यून अपनी फ्रेंड का कॉल कट करती है और वो यहाँ अपनी कैट के साथ खेल रही होती है। फिर नेक्स्ट डे वो ऑफिस से घर आती है और कैट का ख्याल रख रही होती है और शैन को मैसेज करके भी पूछती है कि वो कब वापस आएगा। तो फिर वो बताता है कि कम से कम 4 दिन और लग जाएंगे। तो यून की फिर ऐसी बातें उसके साथ चल रही होती है और वो घर पे आकर कैट का भी अच्छे से ध्यान रख रही होती है। और फिर ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और यून को यहाँ पर फिर उसके ग्रैंडपा की कॉल आई होती है। वो उससे बता रहे होते हैं कि उन्होंने फिर से उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढे और ये लड़का तो उसकी कंपनी में भी काम करता है। तो यून समझ जाती है कि वो उसकी सीनियर की बात कर रहे हैं। तो वो पूछती है कि क्या उसका नाम वैन है। तो उसकी ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है और वो तुम्हें पसंद भी करता है। तो यून फिर अपने ग्रैंडपा को बता देती है कि मैं असल में किसी को लाइक करती हूँ और वो पर्सन बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं अभी के लिए किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ। तो उसके ग्रैंडपा पूछ रहे होते हैं कि क्या वो बंदा भी तुम्हें लाइक करता है। तो यून कहती है कि ग्रैंडपा ये मैटर नहीं करता है और फिर वो बहाने बनाते हुए कॉल कट कर दिए। तभी शैन ये सब सुनकर खुश हो रहा होता है और वो पीछे से यून के पास आते हुए उसे सरप्राइज देता है। तो वो तो उसे देखकर शॉक हो जाती है कि वो अचानक से घर पे आ गया। यून फिर कहती है कि चलो अब तुम आ गए तो मैं चलती हूँ। तो शैन जल्दी से उसे रोक कर उसे पूछने लगता है कि क्या तुमने मुझे मिस करी। तो यून उसका जवाब देने के लिए बहुत ही शाय फील कर रही होती है। तो शैन कहने लगता है कि क्या हुआ, तुमने मुझे मिस नहीं करी हो, देखो मुझे बता दो। तो वो उसे कह देती है कि हाँ, मैंने तुम्हें मिस करी। तो शैन फिर यून को किस करने जा रहा होता है पर वो थोड़ा डरी भी फील कर रही होती है। तो शैन रुक जाता है कि कोई बात नहीं, इतना जल्दी सब लेने की ज़रूरत नहीं है। पर तभी यहाँ पर यून तो शैन को जल्दी से किस करने लग जाती है और फिर दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में हम देखते हैं कि शैन यून के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। तो यून कह रही होती है कि वो हिल भी नहीं पा रही है। तो शैन फिर खुद ही उसे ब्रेकफास्ट खिला रहा होता है। तभी वो पूछने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं करती हूँ ना, तुम मुझे अनोइंग समझते होंगे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर ऐसे ही डिपेंड रहो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखना चाहता हूँ। और फिर शैन पूछता है कि मेरे फ्रेंड्स तुमसे मिलना चाहते हैं तो क्या तुम उनसे मिलने चलोगी। तो यून फिर इसके लिए मान जाती है और शैन फिर उसे अपने साथ पार्टी में लेकर गया होता है जहाँ पर शैन के फ्रेंड्स उसका इंतज़ार ही कर रहे होते हैं। यून बहुत ज़्यादा खुश होती है कि शैन उसे अपने फ्रेंड से मिलवा रहा है, इसका मतलब है कि वो भी उसके लिए सीरियस है। वो यही सोचकर बहुत ही हैप्पी फील कर रही होती है। फिर शैन अपने फ्रेंड्स लोग से यून को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो फिर वो सभी बहुत ज़्यादा अच्छे से यून को ट्रीट कर रहे होते हैं और उसे खाने पीने की चीज़ें भी दे रहे होते हैं। फिर यूनियन सारे फ्रेंड्स की बातें सुन रही होती है। तो उसे यहाँ पर एक के बारे में पता लगता है कि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है, तो इसलिए बाहर वो किसी भी लड़की को ढूंढ के शादी भी करना चाहेगा तो उसकी फैमिली मानेंगे नहीं और वो सिर्फ मिस्ट्रेस ही बनेगी। यून फिर इस बारे में जब सुनती है तो वो बाहर आकर इस बारे में सोच रही होती है कि क्या शैन के साथ भी ऐसी होगा, उसकी फैमिली उसकी अरेंज मैरिज करवा के रहेंगे, वो चाहे कितना भी उसके साथ रिलेशन में हो फिर भी। तभी इतने में जुलिन उसे देख लेती है और वो उससे बात करने आती है कि तुम अपनी कजिन को इग्नोर करियो। तो भी यून उसे छोड़कर यहाँ से जाने लगती है। तो जुलिन जल्दी से जाकर उसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है कि बड़ों को देखकर उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है। ओ हाँ, तुम्हारे तो पेरेंट्स ही नहीं थे तो तुम्हें सिखाएंगे क्या, तुम्हारे डैड तो तुम्हें कब का छोड़कर चले गए और तुम्हारी मॉम, उन्हें तो बस तुम्हारी छोटी बहन की फिक्र है, तुम्हारी नहीं। तुम तो वो लड़की हो जिसे सब कोई छोड़ चुका है, तुम्हारे पास कोई भी नहीं है। वही सब सुनाकर उसके ऊपर हंस रही होती है। तो यून भी उसे इग्नोर करके जाने की कोशिश करती है। तो जुलिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम शैन से शादी कर लोगी, उसकी रिच फैमिली क्या तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो यून फिर उससे बातें सुनाती है कि तुम पहले खुद को देखो किस तरीके से ड्रेसअप हुई हो, पहले खुद मैनर सीख लो फिर दूसरों को सिखाना। और तुम अपने आप को समझती क्या हो जो किसी को भी तुम इस तरीके की बातें सुनाती जाओगी और वो सुन के लेगा। वो इस अच्छे से जवाब दे रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और वो यून से कहता है कि तुम मेरे पास आओ और फिर वो उसे हक करके ऐसे गुस्से में देख रहा होता है। तो जुलिन डर के मारे चली जाती है। शैन यून से इस बारे में पूछ रहा होता है कि क्या तुम अपसेट हो, देखो तुम मुझे बता सकती हो। तो यून बस रो रही होती है। फिर वो घर आने के बाद अकेले में यही सोच रही होती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मेरा और शैन का बिल्कुल भी कोई फ्यूचर नहीं है। वो यही सोच रही होती है कि क्या उसका भी हाल उसके डैड की तरह होगा और उसे अरेंज मैरिज की वजह से उसे छोड़कर जाना पड़ेगा, जैसे कि उसके डैड उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे। और यून इस बारे में भी सोचती है कि उसे शैन की कोई मिस्ट्रेस नहीं बन के रहना है, कि वो अपनी वाइफ को छोड़कर उसके पास इमोशनल सपोर्ट के लिए आए और उसका यूज़ करे, वो ये नहीं चाहती है। यून फिर शैन को देख रही होती है और इस बारे में सोचने लगती है कि मैं तो इतनी ज़्यादा ऑर्डिनरी हूँ तो ये थोड़ी ना मुझे पसंद कर सकता है। वो उसे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो वो तो सो ही रहा होता है।
फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर ये उनके स्टेप डैड अपनी नेस जूलिन को चिल्ला रहे होते हैं कि उसने जो काम करी है ना उसकी वजह से शेन फैमिली ने उसे वार्निंग दे दी है और 3 दिन का टाइम दिए कि वो अब्रॉड जाए, वो यहाँ कंट्री में नहीं रुक सकती। वो कहते हैं कि मैंने पहले ही बोला था कि मिस्टर शेन से पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो तुमने उनसे दुश्मनी ले ली और अगर तुम नहीं गई ना तो वो हमारी फैमिली को टारगेट करेंगे। तो जूलिन इस बात पर झगड़ रही होती है कि आखिर वो यून कहाँ अच्छी है, आखिर वो शेन उसे क्यों पसंद करता है। तो यहाँ पर अंकल उसे और चिल्ला रहे होते हैं कि तुमने जॉब करी हो अब उसकी वजह से तुम्हें जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग भी तुम्हारी वजह से मरेंगे। तो अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से, तुम्हें जाकर कोई छोड़ देगा। तो यहाँ पर जुलिन तो गुस्से में सोच लेती है कि अगर शैन मुझे नहीं मिलेगा तो मैं उसे यून को भी नहीं लेने दूंगी। फिर ये उसी परवर्ट जियांग को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए साइकेट्रिस्ट सर्टिफिकेट का इंतज़ाम करके तुम्हें वहाँ से निकलवा दूंगी, तुम बस मेरा काम करो और यून से बदला लेने में मेरी हेल्प करो। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि यून अपनी कंपनी में होती है और वो यहाँ अपनी मीटिंग के लिए जाती है। उसके कलीग्स भी उसे चीयर कर रहे होते हैं। फिर वो मीटिंग में सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रही होती है और जो फॉरेनर क्लाइंट आए होते हैं उन्हें वो ट्रांसलेट करके लॉयर की सारी चीज़ें डिटेल में बता रही होती है। और हम देखते हैं कि शेन ये पूरी वीडियो को घर पे बैठकर देख रहा होता है और वो अपनी बिल्ली को भी कहने लग जाता है कि तुम्हारी मॉम देख लो कितनी ज़्यादा अमेजिंग है। फिर यून का यहाँ मीटिंग बहुत अच्छे से जाता है और वो जब बाहर आती है तो उसे शेन की कॉल आती है और वो उसकी तारीफ़ कर रहा होता है कि उसकी बिल्ली भी उसकी तारीफ़ कर रही थी कि वो कितनी अमेजिंग लग रही थी। तो यून कहती है कि बिल्ली कैसे बोल सकती है। तभी इतने में उसका कलीग आकर उसे वीडियो दिखाने लगता है कि वो अभी ट्रेंडिंग पर चल रही है और सभी लोग उसकी तारीफ़ भी कर रहे हैं कि वो कितनी ब्यूटीफुल ट्रांसलेटर है। और फिर वो उसे कमेंट्स पढ़कर बताने लगता है कि सभी उसके स्कूल के बारे में भी जानना चाहते हैं कि वो कहाँ से पढ़ी है। तभी स्कूल के बारे में सुनते ही यून को फिर से अपना पास्ट ट्रॉमा याद आ रहा होता है और तभी इतने में उसका कलीग न्यूज़ देखकर शॉक हो जाता है कि उसकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लीक हुई है और उसके बारे में अब गलत गलत नाम फैल रहा है और ये सारी रूमर्स में उसकी कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। और यहाँ पर यून का जो पिछला क्लाइंट होता है वो तो उसी के ऊपर इल्ज़ाम डाल रहा होता है कि उसने उसे सेड्यूस करने की भी कोशिश करी थी। फिर सारी पब्लिक यहाँ पर यून के बारे में कमेंट्स करने लगते हैं और सभी उसे गलत समझ रहे होते हैं। फिर यून अपने सीनियर से भी माफ़ी मांगने लगती है कि उसने पूरी टीम को नुकसान पहुंचा दिया। तो वो कहता है कि तुम्हें ऐसे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं करी हो और हाँ तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम बस टेम्प्रेरी सस्पेंड हो, तुम वापस ज़रूर आओगी यहाँ पर काम करने। बस ये सिचुएशन ही थोड़ी सी ख़राब हो गई है इसलिए कंपनी को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। तो यून कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ। फिर इस सीनियर पूछ रहा होता है कि शेन क्या कर रहा है। तो फिर यून बताती है कि वो इन सारे रूमर्स को हटाने में ही लगा हुआ है। तो फिर सीनियर कहने लग जाता है कि मुझे शक है कि ज़रूर इन सब के पीछे किसी के ऐसे पर्सन का हाथ है जो कि तुम्हारे लिए सब जानबूझ के प्लान कर रहा है। फिर यून अपने घर पे होती है और वो अपसेट बैठी होती है क्योंकि शेन वहाँ पर उसके लिए कॉल लगाकर उसकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा होता है। तभी यून का फ़ोन बज रहा होता है, वो कॉल उठाती है तो जियांग उसे कॉल पर कहता है कि मेरा गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा। तो यून उसे चिल्लाने लगती है कि जियांग आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। तो फिर वो भी उसे चिल्लाने लगता है कि क्योंकि तुम्हारी और शेन की वजह से मेरा ये हाल बना है, मैं अब इंसान भी नहीं रहा हूँ। तो यून शेन का नाम सुनकर शॉक होती है और उससे पूछने लगती है कि शेन ने आखिर क्या किया है। तो फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें पता ही नहीं है कि उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम्हारी वजह से अब तक वो मुझे टारगेट करता है। यून को ये चीज़ पता ही नहीं होती है और वो उसे और पूछने लगती है। तो फिर वो और हंसने लगता है और कहता है कि फिर तो मैं अब तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। फिर जैसे ही कॉल कट होता है तो यहाँ पर शेन यून के पास आता है और वो उससे कहने लगती है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगे ना, मैंने सच में किसी को सेड्यूस करने वाला काम नहीं करी हूँ। तो शेन उसे कहता है कि मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, जितना किसी को भी नहीं होगा। तो फिर वो रोते हुए उससे कहने लगती है कि मुझे डर है कि कोई तुम्हें मेरी वजह से हर्ट ना कर दे। तो शेन कहता है कि फिक्र मत करो, इसमें मेरी गलती है, मैं तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और अब से बाकी की चीज़ें मैं खुद हैंडल करूँगा। वो उसे समझा रहा होता है कि जियांग जेल से छूटकर भाग गया है, वो भी अपनी झूठी साइकेट्रिस्ट रिपोर्ट दिखाकर, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं वापस उसे अरेस्ट करवा के रहूँगा। और हाँ तुम बस अब अच्छे सो जाओ, देखना जब तुम सुबह उठोगी ना तो सारी प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। फिर मॉर्निंग में यून देखती है कि शेन यहाँ पर नहीं है और शेन के ग्रैंडपा यहाँ पर आए होते हैं। वो यून को फिर सारी पुरानी वीडियोस दिखाते हैं कि कैसे शेन ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने जियांग का एक्सीडेंट भी किया था और जियांग को कितना मारा था उसे बचाने के लिए।
तो यून ये सब देखकर शॉक होती है और सब जाकर पता लगता है कि यानी मेरा लाइफ सेवर कोई और नहीं बल्कि शन था, और उसने ये बात अब तक मुझसे छुपा के रखा था। वो फिर ग्रैंडपा से कहती है कि वो ये सब उसे क्यों दिखा रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि तुम अच्छे से जानती हो। तो यून कहती है कि आप चाहते हैं कि मैं शन की लाइफ से दूर हो जाऊँ। तो वो कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा। वो उसे ऑर्डर देने लगते हैं कि वो शन की लाइफ से ऐसे दूर हो जाए कि वो इस शहर में भी दोबारा कभी दिखाई न दे और दोबारा कभी शन के सामने नजर भी ना आए, और बदले में वो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ऐसा वो उससे प्रॉमिस कर रहे होते हैं। तो यून कहती है कि मुझे समझ नहीं आया कि अगर आप मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो फिर उसके ग्रैंडपा उसे समझा रहे होते हैं कि कैसे शन ने उसकी इमेज ठीक करने के लिए अपने आप को लगा दिए, जिसकी वजह से लोग अब उसके बारे में गलत रूमर फैला रहे हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी का किस तरीके से यूज़ कर रहा है। इसलिए ग्रैंडपा नहीं चाहते कि शन की इमेज खराब हो। वो इनको समझाने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से उसकी इमेज और उसकी कंपनी की इमेज कितनी जा चुकी है, पर वो फिर भी सबको दाव पे लगा दे रहा है सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। वो उनको बताने लगते हैं कि वो कोई तुमसे प्यार नहीं करता है, ये बस गिल्ट है। तो यून कहती है कि इसका क्या मतलब है। तो फिर वो बताते हैं कि वो दूसरी लड़की का गिल्ट जो उसके दिल में, उसे ठीक करने के लिए तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा है। यून कहने लगती है कि मुझे अभी भी आपकी बात समझ नहीं आ रही है। तो फिर ग्रैंडपा उसे इस बारे में बताते हैं कि जब शन छोटा था तो कैसे उनकी फैमिली के जो दुश्मन लोग थे उन्होंने उनके ग्रैंडसन शन को किडनैप करके उन्हें परेशान करने की कोशिश किए थे, और तभी यहाँ पर शन के साथ उन लोगों ने उसकी एक क्लासमेट को भी पकड़ लिए थे। और जब शन के ग्रैंडपा और उसके सारे लोग यहाँ बचाने पहुँचे थे तभी उन गुंडों ने गुस्से में आकर उस लड़की को उसके सामने मार दिए थे। तो शन को तभी से ट्रॉमा हो गया था कि उसकी वजह से ही वो लड़की मरी है। तो ग्रैंडपा इस बारे में यून को बता रहे होते हैं कि उसका ही गिल्ट वो अभी तक लिए बैठा था और इस वजह से उसने तुम्हें बचाने के लिए हेल्प किया था। वो इतना गिल्ट में रहता था कि उस दिन वो टेंपल गया हुआ था और तभी वो तुमसे मिला था। उसने तुम्हें उस लड़की का रिप्लेसमेंट बना लिया और इस वजह से उसने तुम्हारा बदला लेने में हेल्प किया, क्योंकि उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसने उसकी मौत का बदला लिया। 15 साल पहले भी उसने जियांग से बदला लेने में तुम्हारी मदद किया। उसने इतना मारा और उसके बाद उसे जेल भी भेजा, और आज जब वो 15 साल बाद जेल से भाग गया तो चैन अभी भी उससे बदला लेना चाहता है। तो ये कोई प्यार नहीं है, वो बस अपने गिल्ट का पछतावा कर रहा है और कुछ नहीं, और इसी वजह से वो हर कीमत पे तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ग्रैंडपा उसे कह रहे होते हैं कि अगर तुम नहीं होगी तो ही वो ये सबसे बाहर निकल पाएगा। यून फिर रोने लग जाती है और वो सोच रही होती है कि मुझे अब तक लग रहा था कि गॉड की तरफ से ये मेरे लिए गिफ्ट है कि उन्होंने शन को मेरी लाइफ में भेजा मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन अब मुझे पता लग रहा है कि वो मेरा लाइफ सेवर बस किसी और के लिए बनकर आया था। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि देखो लड़की, तुम में कोई खराबी नहीं है, तुम अच्छी हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ग्रैंडसन ये सब से बाहर निकले, वो पास्ट से मूव ऑन करे। तो यून फिर रोते हुए ग्रैंडपा को सॉरी बोलने लगती है और मन में सोचती है कि अब उसका टाइम आ गया है शन से दूर जाने का और अब वो यहाँ से चली जाएगी। फिर यून यहाँ से जा रही होती है तो ग्रैंडपा उसे कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए रहेगा तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं हर चीज़ का इंतज़ाम कर दूंगा। तो यून कहती है कि नहीं, आप और मैं बिल्कुल सेम है, हम दोनों शन का अच्छा ही चाहते हैं कि उसका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट हो, और आप बिल्कुल फिक्र मत करो। आज जो हमारी बात हुई है इस बारे में मैं शन को बिल्कुल भी पता लगने नहीं दूंगी। तो फिर ग्रैंडपा यहाँ से चले जाते हैं। फिर यून शन को याद करते हुए टेंपल गई होती है और वहाँ पर वो मास्टर से भी बात करती है और उसे पता लगता है कि शन वहीं पर ही खड़ा होकर उसे देखा करता था। वो बस इमेजिनेशन कर रही होती है कि वो उसकी लाइफ का कितना बड़ा पार्ट रहा है और उसने उसकी कितनी हेल्प की है। फिर यून जब घर पे आती है तो शन के सो जाने के बाद वो एक लेटर लिख रही होती है जिसमें वो उसे बता रही होती है कि वो उसे छोड़कर जा रही है। ये गुड बाय लेटर लिख के फिर वो अपनी कंपनी से भी जाके रिज़ाइन कर देती है और अपना लगेज लेकर वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। और शन जब तक उठता है तब तक उसे यून का बस यहाँ लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद वो बहुत शॉक होता है। फिर हम देखते हैं कि यून एक लाइव ब्रॉडकास्ट करती है जिसमें वो सभी को लाइव आकर सारी अपनी बचपन से लेकर अब तक की स्टोरी सुना रही होती है, और वो उस जियांग के बारे में भी सभी को बताती है कि वो कितना बड़ा क्रिमिनल है जिसने और भी लड़कियों को परेशान किया है, और क्योंकि उसने उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी थी इसलिए ही वो उससे बदला लेने के लिए अब तक पीछे पड़ा था। हम देखते हैं कि जियांग भी ये वीडियो देख रहा होता है और शन के ग्रैंडपा ये सारी चीज़ों पे नज़र रखे होते हैं और उसका लोकेशन वो लोग ट्रैक कर लेते हैं, और फिर पुलिस जियांग को फिर से अरेस्ट करके लेके जाती है। और हम देखते हैं कि शन भी यून की ये वीडियो देख रहा होता है, और उसके बाद फिर जब यहाँ शन के फ्रेंड उसे देखने पहुँचते हैं तो
उसने खुद को चोट पहुंचा लिया होता है और उसका काफ़ी खून भी बह गया होता है। तो ये लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और शन के फ्रेंड्स उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यून अपना एक बच्ची के साथ फायर क्रैकर जला रही होती है और वो शन को ही मिस करते हुए अपनी और उसकी स्टोरी उसे बता रही होती है। फिर हम देखते हैं कि शन को नेक्स्ट डे जब होश आता है तो उसके ग्रैंडपा उसके साथ बैठे होते हैं और वो उसे बता रहे होते हैं कि यून को उन्होंने सब बता दिए कि वो बस उसकी लाइफ में सब्स्टिट्यूट थी और वो खुद उसको छोड़ कर चली गई है क्योंकि वो उसका अच्छा फ्यूचर चाहती है। तो शन फिर काफ़ी रोने लग जाता है और वो अपने ग्रैंडपा को बताता है कि यून कभी उसकी लाइफ में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं थी और वो कहता है कि उसे मेरी ज़रूरत नहीं थी बल्कि उल्टा मुझे उसकी ज़रूरत है। वो अपने ग्रैंडपा को रोते हुए बता रहा होता है कि मैंने सिर्फ उसे ही अपनी वाइफ माना और उसके बाद मैं अपनी लाइफ में किसी को भी नहीं लूँगा। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद यून से मिलने जाता है और उसे फिर इस बारे में सब कुछ स्टोरी सुना रहा होता है कि उस लड़की के मरने के बाद वो अपसेट ज़रूर था और उसे बहुत ही बुरा फील हो रहा था कि उसकी फैमिली की वजह से उसकी जान गई। तो इसलिए तभी वो टेंपल गया था और तभी उसने यून को सबसे पहली बार वहाँ देखा था। वो उसे बताता है कि तुम्हें इतना परेशान देखकर मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए और वो यून को भी समझाता है कि वो किसी की रिप्लेसमेंट नहीं है, उल्टा उसकी वजह से तो उसे पर्पस मिला है कि वो लोगों की हेल्प करना चाहता है और तभी तो फिर वो लॉयर बना और उसने बहुत सारे लोगों की हेल्प किया। वो यून से कहता है कि उसकी वजह से तो उसकी लाइफ में एक कमी जो थी वो ख़त्म हुई और वो उसके साथ कितना ज़्यादा खुश था। वो यून से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है तो यून तो फिर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो भी फिर उसे बताती है कि वो भी उसे कितना लाइक करती है और फिर दोनों ही किस करते हैं। इसी के साथ ही हमारी इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।